हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एंड एंडोर्समेंट ऑफ बिल। हमने ये डेप्थ में पढ़ा था, डीप में पढ़ा था ये कंसेप्ट को। एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे हमने फोकस किया था कि हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स कैसे करते हैं, उसी कंसेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। पहले हम उसका जनरल एंट्रीज़ का फॉर्मेट देखेंगे कि कैसे हमको एंट्रीज़ करनी होती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसकी बुक्स, ड्रॉअर की बुक्स में वो कैसे ट्रीटमेंट होगा। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर और प्रॉमिसर, ठीक है। अब वो क्या कर सकते हैं, एक बिल्स रिसीवेबल जो है तो बिल्स ऑफ रिसीवेबल को हम डिफरेंट वेज से कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? नंबर पहला, जैसे राम हमने देखा था, राम के हाथ में बिल था, ठीक है। अब मैच्योरिटी होने पर वो क्या कर सकता है, शाम के पास डायरेक्टली जा सकता है, डायरेक्टली, और पेमेंट की रिक्वेस्ट कर सकता है कि पेमेंट दीजिए। और शाम क्या करेगा, इसको ये बिल लेके जाएगा और ये शाम का कर देगा इसको, राम को पेमेंट, ठीक है। या सेकंड केस, राम बिल ऑफ एक्सचेंज अपने बैंकर के थ्रू, ठीक है। बैंकर क्या करेगा, राम के पास जाएगा, शाम के पास, ठीक है। इसने अपना बिल बैंकर को दिया और बैंकर कौन गया, बैंक शाम के पास गया और शाम ने किसको पेमेंट किया, बैंकर को, ठीक है। तो पेमेंट बैंकर को किया तो ऑटोमेटिकली किसके अकाउंट में आ गया, वो राम के अकाउंट में आ गया, ठीक है। तो दूसरा केस ये हुआ हमारे पास। थर्ड केस, राम के पास बिल था, उसने बैंक में क्या करवाया, इसको डिस्काउंट, ठीक है। और बैंक क्या गया, शाम के पास गया पेमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन जब इसने बैंक से डिस्काउंट कराया, उसी दिन इसको क्या मिल गया, पैसा मिल गया। मान लो इसने 10,000 का बिल डिस्काउंट कराया और इसको बैंक से तुरंत क्या मिल गए, 9,000 रुपये उसी दिन, ठीक है। अब बैंक शाम के पास कितने के लिए गया, जितने का बिल था 10,000 के लिए। तो शाम अब किसको पेमेंट करेगा, बैंक को, कितने टोटल 10,000। तो बैंक का कितने का फ़ायदा हुआ, 9,000 दिए राम को और 10,000 लिए शाम से, तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। फोर्थ केस कि राम के हाथ में जो बिल है वो अपने क्रेडिटर, ये राम था, ठीक है, ये शाम, ठीक है। इसने अपने क्रेडिटर को बिल दे दिया ये, ठीक है। ये राम का क्रेडिटर है, ठीक है। मान लो लेट सपोज मोहन, ठीक है। और राम ने मोहन से क्या करा था, माल परचेज किया था। तो राम को क्या करना था, मोहन को पेमेंट करना है, ठीक है। लेकिन उसने पेमेंट करने के बजाय क्या दे दिया, उसके हाथ में एक बिल दे दिया कि मेरे पास ये पैसा आना ड्यू है, किससे, शाम से। तो आप ये बिल शाम के पास ले जाएंगे तो शाम आपको पेमेंट कर देगा। तो अब शाम किसको पेमेंट करेगा, मोहन को, जो राम का क्रेडिटर है। मोहन कौन है, क्रेडिटर ऑफ राम, ठीक है। तो इसने ये क्या कर दिया, एंडोर्स, यहाँ क्या किया था, डिस्काउंट बैंक से, और ये इसका क्या कर दिया, इसने एंडोर्स कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो मोहन है, ये बिल किसके पास लेके जाएगा, शाम के पास बिल, और शाम क्या करेगा, इसको मोहन को पेमेंट,
ठीक है, इसके बेस पर ही हमें जनरल एंट्रीज बनानी है। तो ये जो डिफरेंट सिचुएशंस हमने पढ़ी कि डायरेक्ट रिसीव कर लिया राम ने पेमेंट श्याम से, या बैंकर के थ्रू कलेक्ट करवाया बिल, ठीक है, श्याम से, या राम ने बैंक से डिस्काउंट कराया पहले, ठीक है, फिर श्याम ने राम बैंक को पेमेंट कर दी, या राम ने एंडोर्स कर दिया बिल किसको, मोहन के फेवर में, और मोहन ने किससे पेमेंट लिया, श्याम से। ठीक है, अब इन डिफरेंट सिचुएशंस में हमें जनरल एंट्रीज कैसे करनी है। अब हम पहला केस पढ़ते हैं। जो हमने ये पहला केस पढ़ा कि राम डायरेक्टली पेमेंट रिसीव करेगा श्याम से, तो इसकी एंट्रीज हम क्या करेंगे। ठीक है, नंबर पहला, जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ, ठीक है, ड्रॉयर, जिसने बिल ड्रॉ किया है, या क्रेडिटर का हो। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, पहला केस, इसको हम ए पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन द ड्रॉअर रिटेन्स द बिल, बिल उसने अपने पास ही रखा, किसी को बैंक से कलेक्ट करवाया, ना एंडोर्स किया, ना बैंक से डिस्काउंट कराया, उसने अपने पास ही बिल रखा, एंड बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जब तक वो बिल मैच्योर नहीं हुआ। व्हेन द ड्रॉअर रिटेन्स द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड कलेक्ट द सेम डायरेक्टली, उसने खुद ही जाकर क्या किया, पेमेंट रिसीव करा। उसने किसी को, ना बैंक को इन्वॉल्व किया, ना अपने क्रेडिटर को इन्वॉल्व किया, ठीक है, ना बैंकर से कोई उसे कलेक्ट करवाया, उसने खुद जाके बिल मैच्योरिटी डेट पे ले लिया। ठीक है, तो इसकी एंट्रीज हम क्या करेंगे। पहली एंट्री, जब उसने माल बेचा होगा, जब उसने अपने डेटर्स को गुड्स बेचा होगा, तो क्या एंट्री की होगी। सबसे पहली एंट्री, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, जो अमाउंट जितने का माल बेचा, ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब सेकंड नंबर, उसे क्या रिसीव करना था। उसने गुड्स बेचा तो उसे डेटर्स से पैसा मिलना था। ठीक है, तो कैश मिलना था उसको, लेकिन कैश नहीं मिल रहा। क्या आती है एंट्री अब इसमें, कैश टू डेटर्स। ठीक है, डेटर्स से उसको क्या मिलना था, कैश मिलना था, लेकिन उसने कैश के बदले कैश तो उसे मिला ही नहीं। कैश उसे कब मिलेगा, अगर उसने, जब एक्चुअल में उसे रिसीव होगा। लेकिन उसने तो आज के दिन ही क्या करा, माल बेचा, और क्या कैश की जगह क्या इशू किया, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो कैश नहीं आएगा, क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बीइंग बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन। ठीक है, अब उसके पास क्या हो गई है, उसकी एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, अब ये बिल्स ऑफ रिसीवेबल जो उसे रिसीव हुआ है, अभी मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा, एनकैश होगा। ठीक है, तब तक वो उसके हाथ में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी पेमेंट होगा, तो उसके हाथ में ये क्या रहेगा, एक प्रॉपर्टी की तरह की, अब ये मुझे रिसीव करने हैं। ठीक है, अब जब ये बिल्स रिसीव हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इसका तो अब इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हम ये किसकी वजह से रख रहे हैं। जब तक ये कैश नहीं मिलेगा हमको क्रेडिट डेटर से, तब तक हम एज ए प्रॉपर्टी इसको अपने पास रख रहे हैं। ठीक है, मिलना तो हमको कैश था, लेकिन आज की डेट में हमें कैश नहीं मिल रहा, तो हमने क्या इशू कर रखा है डेटर्स के ऊपर, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, जब हम कैश रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, कैश टू डेटर्स, लेकिन हमें कैश तो मिला ही नहीं, उसने साइन करके हमको क्या दे दिया, बिल, तो बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स। थर्ड एंट्री,
ये जो एंट्री है हमारी, ये कब की है? मान लो आज 1 तारीख है, ठीक है, 1 जनवरी, ठीक है। तो हमने 1 जनवरी को ये किया, 1 जनवरी को ही हमने ये कर दिया, सब लेट सपोज बिल्स इशू कर दिया, ठीक है। सेल भी उसी दिन हुई और 1 जनवरी के दिन ही हमने बिल्स इशू कर दिया। पेमेंट 1 महीने बाद हो रहा है अब हमको, तो लेट सपोज 1 फरवरी को पेमेंट हो रहा है हमको। अब फिर पेमेंट रिसीव, ठीक है, पेमेंट जब रिसीव हो रहा है तो हम क्या करेंगे? क्या आ रहा है हमारे पास? कैश, कैश या बैंक। अब जो हमारे पास बिल्स रिसीवेबल था, अब वो बिल हम क्या कर देंगे? फाड़ के फेंक देंगे, हमारे पास किसी काम का नहीं है वो, ठीक है ना, क्योंकि उसके बदले हमको क्या मिल गया? कैश मिल गया। तो हमने जो बिल्स रिसीवेबल डेबिट किया था उसको हम क्या कर देंगे? अब रिवर्स क्रेडिट, ठीक है, जितने अमाउंट से का बिल्स रिसीवेबल था हमारे पास। तो हमारा जो पहला पार्ट है, व्हेन द ड्रॉयर रिटेन्स द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जब वो खुद ही कलेक्ट कर लेता है बिल को अपने, तो हमारी ये 3 एंट्रीज होती हैं। नेक्स्ट अवर सेकंड पॉइंट इज व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉयर, बिल ड्रॉयर के पास ही है, एंड सेंट टू बैंक, बैंक को उसने क्या दिया? ऑर्डर दिया कि मैं आपको बिल दे रहा हूँ और आप ये कलेक्ट करवाइए मेरे डेटर से। सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन फ्यू डेज बिफोर मैच्योरिटी। जब वो बिल मैच्योर होने वाला था, मान लो वो 30 जनवरी में बिल वो मैच्योर होने वाला था, उसने 25 जनवरी को 25 जनवरी के उसने क्या किया? उसने बिल दिया, उसने 1 जनवरी को बिल इशू किया, ठीक है वो। और ये जो बिल है जो उसके हाथ में है वो 30 जनवरी को क्या होने वाला है? मैच्योर होने वाला है, ठीक है। तो उसने 25 जनवरी को बैंक के पास भेज दिया इस बिल को, किससे? कलेक्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो बैंक के पास भेज दिया, किसके लिए? कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसमें हम एंट्रीज क्या करेंगे इस केस में? पहली वही डेटर्स टू सेल्स, हमने क्योंकि सेल की है पहले कस्टमर को, डेटर्स टू सेल जितने भी अमाउंट से की है, बीइंग गुड्स सोल्ड। सेकंड एंट्री क्या करेंगे हम? बिल्स रिसीवेबल, हमने उसी दिन, उसी डेट में जिस दिन सेल की उसी दिन क्या कर दिया? उसको बिल इशू किया, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स, ठीक है। पहली और दूसरी एंट्री हमारी पिछले वाले कंसेप्ट की सेम है, ठीक है। नंबर थर्ड, अब उसने ये बिल किसके हाथ में दे दिया? बैंक के हाथ में दे दिया। तो ये बिल अब हमारे पास नहीं रहा, जब हमारे पास नहीं रहा, हमने इसको डेबिट कर रखा है, हमारे पास अब ये नहीं रहा, तो हम इसको क्या कर देंगे? रिवर्स टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और अब हमारे पास क्या आ गया? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब हमारे पास किसका वो आ गया? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, जो हमने बैंक को भेजा हुआ है बिल, वो अकाउंट हम डेबिट करेंगे। बेसिकली किसके लिए हो रहा है ये? बैंक के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने बैंक बिल क्या कर रखा है? बैंक को भेजा हुआ है कलेक्ट करने के लिए। अब हम कैश रिसीव करेंगे इसका, तो क्या होगी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। कैश तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बैंक जब रिसीव करेगा तो हमारे सीधे किस में आएगा? खाते में। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। पहले हमने माल बेचा, गुड्स सोल्ड। सेकंड पे हमने बिल्स इशू करा, बिल्स ड्रॉन ऑन डेटर,
ठीक है, ये दो एंट्री हमारी सेम है पहले की तरह। अब हमारे पास तो ये बिल नहीं रहा ना, हमारे हाथ से बिल निकल कर किसके पास चला गया, बैंक के पास। तो ये हमने इसको एक तरफ डेबिट किया और क्रेडिट कर दिया, क्योंकि अभी हमारे पास बिल नहीं रहा, बल्कि हमारे पास अब क्या आ गया, अब हमारी एसेट क्या हो गई, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब ये हमारी एसेट हो गई। ठीक है, अब जब ये रिसीव हो जाएगा हमें, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इसके बदले में क्या आ गया, पैसा। ठीक है, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन भी हमारे काम का नहीं रहा, क्योंकि बदले में हमें, और अल्टीमेटली हमारा लास्ट मोटिव क्या था, हमें पैसा लेना है। तो बीच की जितनी भी चीज़ हुई है वो क्या होगी, वर्थलेस हो गई। तो हम उसको हटा देते हैं, बिल्स रिसीवेबल को भी हटा दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन को भी हटा दिया, और हमारे खाते में क्या आ गया, पैसा। तो ये हमारा वो कौन सा केस था, जब ड्रॉअर अपने पास बिल रखता है, लेकिन मैच्योरिटी से जब पैसा रिसीव करना होता है उससे कुछ दिन पहले बैंक के पास भेज देता है अमाउंट कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर ड्रॉअर के बिहाफ पे कौन पैसा कलेक्ट करता है, बैंक पैसा कलेक्ट करता है और ड्रॉअर के खाते में जमा हो जाता है। ड्रॉअर मतलब सप्लायर, सेलर, जिसने गुड्स बेचा। तो इस केस में क्या है, जब हमारा बिल कलेक्ट हो जाता है बैंक के थ्रू, तो बैंक हमें क्या देता है, एडवाइस देता है, हमें इंटीमेशन देता है कि हमने आपका पैसा आपके डेटर से कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो मैच्योरिटी पे हमारी ये एंट्री होती है। नाउ अवर थर्ड। अब तक हमने अपने दो पढ़े, पहला जब ड्रॉअर खुद रखता है अपने पास और कलेक्ट करता है खुद ही। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा जब ड्रॉअर रिटेन करता है अपने पास और बैंक से कलेक्ट करवाता है। अब थर्ड है कि व्हेन द ड्रॉअर गेट्स द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। बिल डिस्काउंट करवाया किससे, बैंक से। ठीक है, 10,000 का बिल था, उसने 9,000 लिए और कहा कि आप मुझे 9,000 रुपये दे दीजिए और 10,000 रुपये आप मेरे डेटर से ले लेना। ठीक है, तो इसकी एंट्रीज क्या होगी, नंबर पहला वही डेटर्स टू सेल्स, माल बेचने की। फिर वही एंट्री दूसरी, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स। ये एंट्री तो कॉमन है, क्योंकि सेल भी हुई होगी और बिल रिसीव भी किया होगा। जब तक बिल रिसीव नहीं होगा तो डिस्काउंट, एंडोर्स या कलेक्ट कैसे करवाएगा, बैंक के थ्रू। ठीक है, तो ये दो एंट्री तो कॉमन है तीनों में, जो हमने पिछले दो पार्ट पढ़े उसमें भी और इसमें भी, और अभी एक पार्ट और पढ़ेंगे आगे उसमें भी। ये क्या है, कॉमन एंट्री है। थर्ड वन, अब देखो, उसने बैंक के पास गया और बिल डिस्काउंट कराया। बैंक ने उसको वो 10,000 का बिल लेके गया और बैंक ने उसको कितने दिए, 9,000। ठीक है, और बैंक अब उसके क्रेडिटर से कितने लेगा पूरे। जब बैंक उसके डेटर के पास जाएगा तो वो उसको बिल दिखाएगा, कहेगा 10,000 की पेमेंट करो, तो ये तो इसको 10,000 दे देगा। ठीक है, लेकिन इसने इसको कितने दिए, 9,000। तो इसको कितने का नुकसान हो गया, 1,000 रुपये का, और बैंक को कितने का फ़ायदा हो गया, 1,000 का। हम किसकी बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं, ड्रॉअर की बुक्स में, जिसने बिल काटा है। ठीक है, तो इसकी बुक्स में 1,000 रुपये का नुकसान रिकॉर्ड करेंगे ना। ये क्या है, नुकसान को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इसने बैंक से कितने रिसीव करे, 9,000 और 1,000 का नुकसान, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स। अब इसके हाथ से तो ये बिल निकल कर इसके पास चला गया, बैंक के पास। अब ये बिल इसका रहा ही नहीं। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, अब मैच्योरिटी पे क्या एंट्री होगी, जब बैंक इसके डेटर से पैसा रिसीव करेगा, क्या ड्रॉअर अपने बुक्स में कोई एंट्री करेगा, इसका आंसर है नो। क्यों नहीं एंट्री करेगा, क्योंकि ड्रॉअर को तो पहले ही पैसा मिल चुका है, अब उसको बुक्स में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने जो सेल की थी
उसके बदले उसने बिल्स रिसीव कर दिया, ठीक है, बिल्स उसके पास था, लेकिन उसने वो बिल किसको दे दिया, बैंक को, ठीक है। तो बैंक ने पैसा रिसीव कर लिया कब, मैच्योरिटी पे, मैच्योरिटी डेट पे इसका तो कोई रोल ही नहीं है अब, क्योंकि इसने पहले ही अपना बिल किस एनकैश करा लिया, किससे, बैंक से। जैसे ही उसने बिल डेटर को इशू किया, वो बैंक के पास दौड़ा दौड़ा गया कि मुझे अर्जेंट नीड है पैसे की, तो मुझे आज ही मेरा बिल दे दो, आप मुझे मेरे से 10,000 का बिल ले लो और 9,000 मुझे दे दो, भले ही मुझे 1,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो बैंक ने उसे उसी दिन 9,000 रुपये दे दिए थे। तो उसी दिन उसने क्या कर ली थी, मान लो 1 तारीख को ये एंट्री सेल करी, 1 तारीख को बिल इशू हुआ, ड्रॉन हुआ, और मान लो 2 दिन बाद ही वो 3 तारीख को बैंक के पास गया और उसने 3 जनवरी में जाके उसको पैसा मिल गया। तो ये 3 जनवरी में हमारी एंट्री हो गई, लेकिन हमारी मैच्योरिटी कब है, 30 जनवरी, ठीक है। तो 30 जनवरी में अब इसकी बुक्स में तो कोई रिकॉर्ड होगा ही नहीं, बैंक अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा कि मैंने 10,000 रुपये डेटर से ले लिए हैं। तो ड्रॉअर की बुक्स में नो एंट्री ऑन मैच्योरिटी, और ये पैसा जो बैंक रिसीव करेगा वो उसे वापस लौटाना ही नहीं है राम को, क्योंकि बैंक ने तो ऑलरेडी पैसा उसको कब दे दिया था, 3 जनवरी को ही दे दिया था। तो अब राम की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। नाउ अवर लास्ट कॉन्सेप्ट व्हेन ऑफ द बुक्स ऑफ ड्रॉअर इज, ये तो हमने था व्हेन द ड्रॉअर गेट्स द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। फिर हमने चौथा कंसेप्ट क्या पढ़ा था, हमने चौथे कंसेप्ट में पढ़ा था कि वो एंडोर्स करता है, ये हम कर चुके हैं, जब खुद कलेक्ट करता है। दूसरा, जब बैंक कर से कलेक्ट करवाता है। तीसरा, जब वो बैंक से डिस्काउंट कराता है। फोर्थ वन इज़ जब वो अपने क्रेडिटर के फेवर में अपना बिल एंडोर्स कर देता है। तो इसकी क्या एंट्री होगी, व्हेन द बिल इज़ एंडोर्स्ड बाय द ड्रॉअर इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर। जब ड्रॉअर ने अपना बिल अपने क्रेडिटर के नाम पे, मान लो ये राम था, ठीक है, अब तक यही सब कुछ कर रहा था, बिल ड्रॉ कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था, लेकिन इसका भी कोई क्रेडिटर है, राम का भी कोई क्रेडिटर है, कौन, श्याम, सॉरी मोहन समझ लो, क्योंकि राम का क्रेडिटर कौन, डेटर कौन था, श्याम, ठीक है। तो अब इसको पेमेंट करनी है अपने क्रेडिटर को। तो उसने क्या करा, जो बिल इसने इसके ऊपर ड्रॉ किया था वो बिल इसके हवाले कर दिया, कि इसको बिल दे दिया, और इससे कहा कि आप किससे पैसा ले लेना, श्याम से पैसा ले लेना, ठीक है। तो जो राम का क्रेडिटर है, जो राम का क्रेडिटर कौन है, मोहन। तो मोहन क्या करेगा, क्योंकि राम को भी 10,000 की पेमेंट करनी थी मोहन को, और शाम को करनी थी 10,000 की पेमेंट राम को, ठीक है। तो राम ने कहा कि मुझे तो 10,000 मिलने ही है, क्यों ना आप डायरेक्टली शाम से आप डायरेक्टली 10,000 रुपये ले लो, क्योंकि मुझे तो पेमेंट, राम को तो पेमेंट करनी है मोहन को 10,000 की। तो उसने क्या करा, बिल दे दिया उसके हाथों में, राम ने मोहन के हाथों में बिल दे दिया और कहा कि मुझे शाम से 10,000 रुपये रिसीव होने वाले हैं, इससे बढ़िया है कि मैं आपको बिल दे देता हूँ, वो बिल आप डायरेक्टली किससे ले लेना, श्याम से। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, नंबर पहली वही कॉमन एंट्री, डेटर्स टू सेल्स। सेकेंड एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, ये हमारी कॉमन एंट्रीज हैं। थर्ड वन, अब देखो उसने बिल किसको दे दिया, बिल हमारे हाथों में था, हमने बिल किसको दे दिया, टू बिल्स रिसीवेबल, किसको, क्रेडिटर को, जो राम का क्रेडिटर मतलब मोहन को, ब्रैकेट में मोहन अकाउंट। अब देखो इसका एक इम्पैक्ट देखते हैं हम, क्या, जब राम ने मोहन से माल खरीदा होगा तो क्या एंट्री की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है, या क्रेडिटर लिख लो। ये की होगी, जब उसको कैश देना था
मोहन को, तो क्या एंट्री करता वो, मोहन टू कैश करता। ठीक है, क्योंकि राम ने बिल ड्रॉ किया, ठीक है, और उसे किसको पेमेंट करना है, अपने क्रेडिटर को, मोहन को, क्योंकि उसने माल खरीदा था किससे, मोहन से। तो उसने जब मोहन से माल खरीदा था तो क्या एंट्री की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। जब उसे मोहन को पैसा देना है परचेज के बदले में, तो वो क्या करता, मोहन टू कैश। अब कैश की जगह उसने क्या दे दिया मोहन को, बिल, मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उसे बिल रिसीव पैसे करने लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये राम है, उसे एक तरफ तो देने थे 10,000 रुपये, ठीक है, और एक तरफ से लेने थे 10,000 रुपये। एक तरफ देने थे और एक तरफ लेने थे, तो देने थे 10,000, लेने भी थे 10,000, तो दोनों क्या हो गए, ख़त्म। अब इसको तो कुछ भी उसे लेना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है ना, क्योंकि उसे जो शाम था उससे 10,000 रुपये लेने थे और मोहन को 10,000 रुपये देने थे, तो उसके हाथ में तो अब कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, सेट ऑफ हो गए। तो अब जब मैच्योरिटी पे, ये कब एंट्री हुई, 1 जनवरी, ये भी 1 जनवरी, ठीक है, उसने ये भी कुछ दिन बाद उसने मान लो 5 जनवरी को एंडोर्स कर दिया, किसके नाम पर, क्या होगी नरेशन इसकी, बीइंग बिल एंडोर्स इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। ठीक है, अब मैच्योरिटी पे क्या होगी एंट्री, कोई एंट्री होगी, नो एंट्री। क्यों, क्योंकि मोहन जो है उसके पास बिल है, अब मैच्योरिटी पे किसके पास बिल है, क्योंकि 5 जनवरी को उसने क्या कर दिया, अपने क्रेडिटर मोहन के हाथ में क्या थमा दिया, बिल, कि अब ये बिल में जो मैंने आपको दिया है, अब आपको, आपकी जिम्मेवारी है शाम से पैसे कलेक्ट करने की। ठीक है, अब मैं आपको पैसा नहीं दे रहा हूँ डायरेक्ट माल खरीदने का, मैं आपको बिल दे रहा हूँ, बिल के बदले आप शाम से क्या करना, पैसे ले लेना। ठीक है, तो मैच्योरिटी पे कौन गया, मोहन गया किसके पास, शाम के पास, तो पैसा किसके हाथ में आया होगा, मोहन के हाथ में। तो ड्रॉअर कौन है, राम, तो राम की बुक्स में तो कोई एंट्री होगी नहीं मैच्योरिटी पे। ठीक है, तो वो किसकी बुक्स में एंट्री होगी, मोहन की, लेकिन मोहन अपनी बुक्स में एंट्री करेगा ना, हम तो किसकी बुक्स की एंट्री बना रहे हैं, जिसने बिल ड्रॉ किया है राम ने, तो मैच्योरिटी पे राम की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू जनरल एंट्रीज़ फॉर द बुक्स ऑफ एक्सेप्टेड, जो बिल एक्सेप्ट करता है उसके बुक्स में हम एंट्रीज़ कैसे करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।